आज की कहानी की श्रृंखला में हमारी कहानी है गौरैया। बहुत समय पहले की बात है। असम के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। वो दोनों भाई किसान थे। उनके पास एक खेत का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वो दोनों भाई मिलके धान उगाते थे। एक साल उनके खेत में धान के पौधों के बीच में एक गौरैया के जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। थोड़ा समय बीता। जो मादा गौरैया थी उसने दो अंडे दिए और उनके फूटने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। अंडों को गर्म रखने के लिए मादा गौरैया और नर गौरैया बार बार घोंसले में बैठते। जल्दी ही उनके अंडों में से दो छोटी छोटी गौरैया निकल आई। नर गौरैया और मादा गौरैया दोनों बहुत खुश हुए। वे प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करने लग गई। धीरे धीरे वो छोटे चिड़िए के बच्चे बड़े हुए। इसी बीच में वो धान की फसल बड़ी हो गई। रोज दोनों भाई खेत पर आते, पौधों में पानी डालते, धान अच्छे से उग सके इसके लिए आसपास जो झाड़ झंखाड़ उगे होते थे उन्हें हटाते भी और जल्दी ही फसल काटने की बात करते हुए चले जाते। ये देखकर एक दिन मादा गौरैया ने नर गौरैया से कहा, जल्दी ही धान की फसल को काट लिया जाएगा, हमारा घोंसला खराब हो जाएगा, हमारे बच्चे अभी उड़ने के लायक नहीं हुए हैं, हम क्या करेंगे। नर गौरैया बोला, अरे तू चिंता मत कर, अभी तो धान की फसल पूरी तरीके से तैयार ही नहीं हुई है, उसमें कुछ और वक्त लगेगा। हम अगले हफ्ते से अपने बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू कर देंगे। जल्दी ही चीड़ा चिड़ी के जोड़े ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाना शुरू कर दिया। रोज वे उन्हें उड़ने के लिए कहते, पर बच्चे बेचारे अभी बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि उनके पंख भी नहीं उगे थे। फिर उन्होंने एक दिन दोनों भाइयों को बात करते सुना कि अरे, धान की फसल अब कटने के लिए तैयार है। ठीक है, बड़ा भाई बोला, अब इसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन ये इतना बड़ा खेत है, हम इसे अकेले तो नहीं काट सकते। छोटा भाई बोला, हाँ सोच तो मैं भी ये रहा हूँ, चलो गांव में जाके बात करते हैं, अगर गांव वाले हमारी मदद करें तो हम एक दिन में ही फसल काट लेंगे। बड़ा भाई सुनकर बड़ा खुश हुआ, बोला, बहुत बढ़िया, ऐसा ही करता हूँ, इस आने वाले इतवार से हम फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। ये सुनकर माता गौरैया रोने लगी। रोते रोते बोली, हे प्रभु, हमारे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, अब हम सब मारे जाएंगे, हम क्या करेंगे। पर नर गौरैया मुस्कुराता बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, इतवार तक भी ये धान की फसल नहीं कटेगी। माता ये सुनकर शांत तो हो गई, पर वे दोनों बच्चों को लगातार उड़ना सिखाते रहे। इतवार की सुबह सुबह से ही मादा गौरैया इतनी परेशान थी कि वो ना तो रात को सोई थी, ना वो खा पा रही थी, ना वो पी पा रही थी। पर जो नर गौरैया था वो बिल्कुल शांत था। आश्चर्य की बात है, इतवार भी आया, चला भी गया, पर दोनों भाइयों में से कोई ना आया, ना ही आए गांव वाले। सोमवार को दोनों भाई फिर खेत पर पहुंचे। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भैया, गांव वाले इतने आलसी हैं, कोई भी नहीं आया हमारी मदद के लिए, अगर फसल को नहीं काटा तो ये बर्बाद हो जाएगी। बड़ा भाई बोलता है, अच्छा ऐसा करता हूँ, कल पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाता हूँ, अगले इतवार तक हम ये फसल उनकी मदद से जरूर काट लेंगे। छोटा भाई बोला, हाँ भैया, पड़ोसियों की मदद से तो 2 दिन में हम ये फसल काट लेंगे। बातें करते करते दोनों भाई वापस अपने घर को चले गए। माता गौरैया अभी भी चिंतित थी, क्योंकि उसके बच्चे अभी छोटे ही थे। पर नर गौरैया बोला, बिल्कुल परेशान ना हो, वो अगले इतवार भी फसल काटने नहीं आएंगे। इस बार माता गौरैया ने नर गौरैया पे विश्वास कर लिया। इतवार आया, पर न भाई आया, न पड़ोसी आए, कोई भी नहीं आया। सोमवार को फिर जब दोनों भाई आए, छोटा भाई गुस्से से बोला, पड़ोसी कितने बेकार हैं, इतवार को कोई भी नहीं आया हमारी मदद के लिए।
बड़ा भाई बोला, हाँ यार, अब क्या करें, चल इस बार रिश्तेदारों से मदद मांगेंगे। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार के काम आता है। उनके साथ मिलके अगले इतवार ये पूरी फसल काट डालेंगे। ये सुनकर मादा गौरैया ने नर गौरैया को कहा, अब तो हम बिल्कुल ना बचेंगे। बच्चों ने अभी उड़ना ठीक से सीखा नहीं है और ये दोनों फसल काटने के लिए आ जाएंगे। नर बोला, अब हमारे बच्चे थोड़ा सा उड़ सकते हैं, इसीलिए अगर हमारा घोंसला टूटता भी है तो हम उड़ के थोड़ी दूर तक निकल सकते हैं। पर सच बोलो तो मुझे ये भी नहीं लगता कि वो इस इतवार भी फसल काटेंगे। देखो क्या होता है। एक बार फिर नर गौरैया सही साबित हुआ। इतवार आया, न दोनों भाई आए न कोई रिश्तेदार आया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेतों पर आए तो बहुत परेशान थे, हताश थे। बहुत देर तक वो धान की फसल को देखते रहे। बड़ा भाई बोला, भाई, इस तरह अगर फसल न कटी तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। क्यों ना कल आकर हम इसे खुद ही काटना शुरू कर दे। छोटा भाई बोला, हाँ भैया, यही बात ठीक रहेगी। चाहे 6 दिन बेशक लगे, लेकिन फसल तो कट जाएगी। नर गौरैया ने सुनने के बाद बोला माता गौरैया को कि चलो आज ही रात हमें वहां से उड़ जाना होगा। माता गौरैया बोली, हो सकता है वो कल भी ना आए। वो कितने इतवार तो बिता चुके हैं। कभी कहते हैं रिश्तेदार को बुलाएंगे, कभी कहते हैं पड़ोसियों को बुलाएंगे। इनकी तो काम टालने की आदत है। नर गौरैया बोला, अब तक वे अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर थे, इसलिए उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा था। पर अब उन्होंने इसे खुद काटने का निश्चय किया है, इसलिए अब उनका काम पूरा हो जाएगा। उसी रात गौरैया का जोड़ा अपने बच्चों के साथ वहां से उड़ गया और अगली सुबह दोनों भाइयों ने फसल काटनी शुरू कर दी।